बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट जहाज़ वजीज़। नाजरीन, इस वक्त हम शोरकोट में मौजूद हैं, जहां पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम एक मीटिंग का एहतमाम किया गया है। तो इसी हवाले से मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर मोहम्मद यूसुफ जंगवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे उनका लायहा अमल और इस मीटिंग का एजेंडा जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, हम आपको सवेरा न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले आप आज की मीटिंग के एजेंडे के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सवेरा न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हमारे मरकज़ी अंजुमन ताजरान के इजलास को कवरेज दी। आज हमारा जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान का इजलास था, इसमें हमने तकरीबन तमाम एसोसिएशन के अफराद बुलाए हुए थे और इसमें हमने ताजर बिरादरी के मामलात को सामने रखते हुए चंद फैसले किए हैं, जिसमें ये फाइनल हुआ है कि 2 जनवरी 2022 बावक्त 11 बजे हमने एक ताजर कन्वेंशन का इनकाद किया है और उसमें ताजरों की भलाई और उनके जो मफादात के फ़ैसले हैं वो हम इंशाअल्लाह तरजीह बुनियाद पर करेंगे और इसके अलावा इलेक्शन के मुतल्लिक़ भी अहम फ़ैसले किए जाएंगे। इसमें ये बताइए कि एक अंजुमन ताजर इत्तेहाद के तहत भी एक तंजीम जो है वो शोरकोट में वर्क कर रही है, उन्होंने भी अपने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आपको भी इल्म है और दोस्तों को भी पता है कि भी मरकज़ी अंजुमन ताजरान एक रजिस्टर्ड अंजुमन ताजरान है और अरसा दराज से ताजरों के हकूक़ की जंग लड़ रही है। जब एक इलेक्टेड नुमाइंदे मौजूद हों तो एक चंद दुकानदार या चंद आदमी अशखास खड़े होकर एक इलेक्शन का ऐलान कर दें या इलेक्शन कमेटी बना दें तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। और हम इंशाअल्लाह हमारी मरकज़ी अंजुमन ताजरान जल्द ही इलेक्शन कमेटी भी बनाएगी और जल्द ही इलेक्शन अनाउंस भी करेगी। आप इस हवाले से क्या रीज़न समझते हैं कि कुछ ताजरान जो हैं वो उनके साथ शामिल हो गए हैं, तो इसकी आप क्या रीज़न समझते हैं कि आप इतना फ़ाल किरदार नहीं अदा कर रहे थे, ये आप रीज़न समझते हैं? नहीं, कोशिश तो हमने हमेशा की है, लेकिन कुछ लोग सियासी मुखालफत की वजह से कोई और ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से लोगों को ना वरगला लिया करते हैं। तो मेरे जो ताजर हैं जो भटके हुए हैं इस वक्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कहा है कि मैं उन ताजरों के साथ हूँ और कोशिश करूँगा कि जिन लोगों को उन्होंने गलत लाइन पे चलाया हुआ है मैं दोबारा उन्हें अपने प्लेटफार्म पे ताजर बिरादरी के प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश करूँगा। सर, जो ताजर उनके साथ शामिल हैं उनका यही कहना है कि बहुत अरसे से इलेक्शन का इनकाद नहीं करवाया गया, इसलिए वो उनके साथ शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत का तकाजा यही है कि एक ख़ास वक्त के बाद इलेक्शन का इनकाद करवाया जाए। तो इतना अरसा इलेक्शन ना करवाने की क्या वजह समझ में आती है? सर, तकरीबन हर 2 साल के बाद मैंने एतमाद का वोट लिया है और मुझे ताजरों ने एतमाद का वोट दिया है, क्योंकि तमाम एसोसिएशनें वही हमेशा एतमाद का वोट दिया करती हैं, हर ताजर से एतमाद का वोट नहीं लिया जा करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर जब एक आवाज़ उठी है कि भी इलेक्शन होना चाहिए तो मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता। मैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान का सदर हूँ, तहसील प्रेसिडेंट हूँ और इंशाअल्लाह जो लोगों की आरा है और जो लोगों की ख्वाहिश है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह 2 जनवरी को हम इंतहाई अहम फैसले। अगर एतमाद के वोट की आप बात कर रहे हैं तो वो भी एक ख़ास लम्हे तक होता है, उसके बाद आपको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो एतमाद का वोट तो आप ले रहे हैं, लेकिन उनका ताजरों का एतराज़ इसी चीज़ पर है कि आप इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। तो इस एतराज़ का आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये ताजर कन्वेंशन रखा है, इसका रखने का मकसद ही सिर्फ यही है कि ताजरों की मौजूदगी में जो अहम फ़ैसले होंगे ताजर बिरादरी के, यानी कि इलेक्शन कमीशन का इनकाद, रजिस्ट्रेशन लोगों की हुई है और हम वो इलेक्शन कमेटी बनाएंगे कि जिस इलेक्शन कमेटी पे किसी को एतराज़ नहीं होगा और जो ख्वाहिश है ताजरों की, हम इलेक्शन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जल्द ही इलेक्शन अनाउंस भी करेंगे और इंतहाई ईमानदारी और साफ शफाफ इलेक्शन भी करवाएंगे। इसके अलावा जो तंजीमें अपने तौर पे इलेक्शन करवाना चाहती हैं उनको आप अपने साथ मिलाने के लिए, ताकि ताजर तकसीम ना हो, उस हवाले से क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी हमेशा कोशिश की है कि मेरा ताजर तकसीम ना हो, क्योंकि ताजर तकसीम होने की वजह से हम ताजरों का नुकसान है। एसोसिएशनें हैं और जो लोग हमसे दूर हैं, मैं 12 मरतबा कह चुका हूँ कि उनके लिए मेरे दरवाज़े खुले हैं, हमारी मरकज़ी अंजुमन ताजरान के दरवाजे खुले हैं। जिस वक्त चाहें, जिस टाइम चाहें, हम उनके लिए हाजिर हैं। हाँ, अगर हम में कोई गलतियाँ कोताहियाँ हैं
तो हम उन अपने ताजरों से माजरत भी करेंगे, लेकिन उन्हें फिर भी हम अपने साथ लेकर चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी ये थे मोहम्मद यूसुफ जंगवी साहब, जो कि सदर हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान शोरकोट के। उनका यही कहना था कि हम एक जमहूरी तरीके से एतमाद का वोट लेकर आए हैं, इलेक्ट होकर आए हैं, तो अब भी एक प्रोसेस के तहत हम अपने इलेक्शन का ऐलान करेंगे। इसी सिलसिले में 2 जनवरी 2022 को हमने एक कन्वेंशन का इनेकाद किया है, तो तमाम ताजर उसमें भरपूर शिरकत करके इसको कामयाब बनाएं। जी।